नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न जो है, तो पहला नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी में कुल कितने स्वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। कितनी है? 52 है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़का है, ये संज्ञा है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करें कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन सा है। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करा है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि के नाम से हम किसे जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर को जानते हैं। क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा है कि अपूर्व अनुभव का विलोम क्या होता है। अपूर्व अनुभव का विलोम क्या होता है, तो 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। साधारण अनुभव क्या होता है? साधारण अनुभव बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें कि सुभाषित का क्या अर्थ होता है। सुभाषित का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा वचन। क्या होता है? अच्छा वचन। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करें कि विद्या का समानार्थी शब्द क्या होता है। विद्या का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारी वाचक संज्ञा है। नारी वाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका होता है। क्या होता है? अध्यापिका होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 10 नंबर बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कर रहा है कि शब्द का मूल तत्व क्या होता है। शब्द का मूल्य शब्द क्या होता है, तो इसका तत्व क्या होता है। शब्द का मूल्य तत्व क्या होता है, तो 10 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि होता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हिंदी में स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करें कि नवीन शब्द का विलोम क्या होगा। नवीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुराना होता है। क्या होता है? पुराना होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा है कि लोकतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है। लोकतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो लोक प्लस तंत्र क्या होता है? लोक प्लस तंत्र। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असामान्यता क्या होता है? असामान्यता होता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का 15 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण है। क्या होगा? तो हिंदी व्याकरण है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा है कि घर शब्द किस लिंग में आता है। घर शब्द किस लिंग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का पुल्लिंग में आता है। क्या होता है? पुल्लिंग शब्द में आता है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना शब्द में कौन सा समास है। जनगणना शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिग्गु समास है। क्या होता है? दिग्गु समास है। बी बिल्कुल हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि के हृदय में
करु करुणा थी, कवि के हृदय में करुणा थी। इस वाक्य में करुणा शब्द क्या संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न कह रहा है कि कवि के हृदय में करुणा थी। इस वाक्य में करुणा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अग्निपंथ के रचयिता कौन है? अग्निपंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा है कि हिंदी भाषा की किस परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। क्या है? परिवार की है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कराए कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो 1 नंबर प्रश्न का संस्कृत भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितम के रचयिता कौन है? रामचरितम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का तुलसीदास। क्या होता है? तुलसीदास। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यंत था। क्या है? उद्यंत था। 30 मई 1826 के कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में 30 मई 1826 में यह प्रकाशित हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा ने किया था। किसने किया था? विष्णु शर्मा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का अलंकार नहीं है? तो 5 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समास है या अलंकार नहीं। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि रश्मिका रति के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। इसी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। इसे राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और तत्सम शब्द को क्या अर्थ है? तत्सम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संस्कृत से सीधे लिए गए ये शब्द है। क्या है? संस्कृत से सीधे लिए गए ये शब्द है तत्सम शब्द। क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 9 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करा कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। किसी शब्द या आवाज़ का उच्चारण। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा कि हरिवंश राय बच्चन किस विधा के प्रमुख कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 12 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। छंद मुक्त कविता के क्या है? छंद मुक्त। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न हमारा करा कि
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का 14 सितंबर को क्या है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न करें कि हरिश्चंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया? हरिश्चंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत इंदु से नवाजा गया। किसे? भारत इंदु से। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 15 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? क्या है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न होती है टॉप लेवल का प्रश्न 16 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है? तो 17 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात और दिन। क्या हो जाएगा? रात और दिन ये सही विलोम है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न का नीम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नीम का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न होती है तो आप लोगों का प्रश्न डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्ब हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न करा है कि तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तोता का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो 20 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दों का संक्षिप्त रूप। क्या है? शब्दों का संक्षिप्त रूप मतलब कि छोटा रूप। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 20 प्रश्न का क्या है? टाइप 2 का 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। और यदि आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो टोकन नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203595455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है तो आज भर के लिए ऑफर है। इससे जल्दी आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करें कि मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न होती है टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर जो कालिदास का है। किसका है? कालिदास का है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करें कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा के किस के थे? ब्रज भाषा के। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न करा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। कवित्री होती क्या होता है? कवित्री। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न हमारा करें कि महाभारत किसकी रचना है? महाभारत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का वेद व्यास का है। किसका है? वेद व्यास का। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा कि पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी का है। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या? चंद्रकांता का है। क्या है?
कांता का है, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि गद्य का विपरीत शब्द क्या होगा। गद्य का विपरीत शब्द क्या होगा, तो 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर देगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर देगा। पद्य होता है, क्या हो, पद्य होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि अनुशासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनुशासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर नियम होता है। क्या होता है, नियम, अनुशासन, किसी के अनुशासन में रहना, किसी के नियम में रहना, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि कवि सम्मेलन किससे संबंधित है। कवि सम्मेलन किससे संबंधित है, तो 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर देगा। कविता पाठ से, क्या है, कविता पाठ से है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। भक्ति काल के थे, क्या है, भक्ति काल के, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करें कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर देगा। सूरदास के थे, क्या है, सूरदास के, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गुरु गोविंद क्या करा है, 13 नंबर प्रश्न करें कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए इस दोहे में रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा रहीम का है। किसका है, रहीम का है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, इससे आप चलिए आगे बढ़ें और 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे कि अज्ञ किस विधा के प्रमुख साहित्यकार थे। क्या है, अज्ञ किस विधा के प्रमुख साहित्यकार थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है नई कविता। क्या है, नई कविता, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करें कि कालिदास किस भाषा के महान कवि थे। कालिदास किस भाषा के महान कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संस्कृत भाषा के थे। क्या है, संस्कृत भाषा के थे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न हमारा करा कि नाटक किसका प्रकार है। नाटक किसका प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है गद्य का है। क्या है, गद्य का है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करा कि रहीम किसके दरबार में रहते थे। रहीम किसके दरबार में रहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबर के दरबार में रहते थे। क्या है, अकबर के दरबार में रहते थे, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करा कि जयशंकर प्रसाद किस साहित्य विधा से जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है नाटक, काव्य या उपन्यास, तो ये तीनों से क्या है, ये तीनों से है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करें कि रामधारी सिंह दिनकर को किस विधा में प्रसिद्धि मिली थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है वीर रस में मिली थी। किस में मिली थी, वीर रस में, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करें कि हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी। हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में बनी थी। क्या है, 1950 में बनी थी, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे राइट टू राइट आंसर दिया गया है, सारे प्रश्न का 60 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।